हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सवैये पाठ के जो रसखान कवि द्वारा रचित है उसके पद्यांश 3 व 4 का अध्ययन करेंगे। पद्यांश 3 का संकेत है धूरी भरे अति से लेकर माखन रोटी। क्या संकेत है? धूरी भरे अति से लेकर माखन रोटी। तो आइए इस पद्यांश का वाचन करते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रसखानी विलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काक की भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गया माखन रोटी। उन्हें फिर एक बार इसका वाचन करते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रसखानी विलोकत, वारत काल काम कला निज कोटी। काक के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गया माखन रोटी। इसके कठिन शब्दार्थ है बनी मानी सुशोभित, पैंजनी माने पाजे पायल, पीली माने पीली, सजनी माने सखी, कछोटी माने लंगोटी या कच्छा भी कहती। बनी माने सुशोभित, पैंजनी माने पाजेब, पीली माने पीली, सजनी माने सखी, कछोटी माने लंगोटी या निक्कर भी कह सकती। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, कि धूरी भरे धूल से धूसरित या धूल से सने हुए, शोभित माने सुशोभित, श्यामजू माने श्री कृष्ण जी, बालक श्री कृष्ण जी। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी उसके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई। खेलत खात, खेलते और खाते, फिरे अर्थात घूम रहे हैं, अंगना माने आंगन में, पग माने पैर, पैंजनी माने पायल, बाजती माने बजती है, पीली माने पीली, कछोटी माने लंगोटी। धूल प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान कवि जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का उन्होंने बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है कि, और वे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहती है कि एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, धूल से धूसरित या धूल से सने हुए श्री बालक श्री कृष्ण जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही सुंदर बनी हुई चोटी उसके सिर पर सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, वे खेलते और खाते हुए आंगन में, फिरे माने घूम रहे हैं। वे खाते हुए खेलते हुए आंगन में घूम रहे हैं। पंग पैंजी, उनके पैरों में पायल बज रही है, पीली कछोटी, और उन्होंने पीले रंग की लंगोटी धारण किए हुए है। वा छवि को रसखानी विलोकत, रसखान कवि जी कहते हैं कि उस छवि को देख करके, उस सुंदर दृश्य को देख करके कामदेव देवता भी अपनी करोड़ों कलाओं को उस पर न्योछावर कर रहे हैं। अर्थात कामदेव की सुंदरता भी फीकी पड़ रही है। काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी, उस कोए के, वह कोआ कितना बड़ा भाग्यशाली है जो जिसे श्री कृष्ण के हाथ की माखन रोटी खाने को मिली। अर्थात जो श्री कृष्ण के हाथ की माखन रोटी को छीन करके ले गया, वह कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे भगवान बालक श्री कृष्ण के हाथ की मक्खन रोटी खाने को मिली। पुनः फिर एक बार इसका भावार्थ सुनते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर रसखान कवि जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। रसखान कवि जी कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कहती कि हे सखी, बालक श्री कृष्ण धूल से सने हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, और वैसी ही उसके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी सुशोभित
हो रही है। वे खेलते और खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं। पग पैंजनी उनके पैरों में पायल बज रही है, बाजती पीली कछोटी, और उन्होंने पीले रंग की लंगोटी धारण किए हुए। उस दृश्य को देख करके, उसकी उस मोहक, उसके उस सौंदर्य को देख करके रसखान कवि जी कहते हैं कि कामदेव भी अपने करोड़ों कलाएं उस पर न्योछावर कर रहे हैं, अर्थात कामदेव की सुंदरता भी उसके सामने फीकी पड़ गई है। हे सखी, वह कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है जो बालक श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीनकर ले गया, अर्थात वह बड़ा भाग्यशाली है जिसे भगवान श्री कृष्ण के हाथ की माखन रोटी खाने को मिली। भाषा इसमें आपकी ब्रज है और छंद इसमें सवैया है, सवैया ही पाठ का नाम है। रस श्रृंगार है और गुण माधुर्य है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका वर्णन किया गया। जात दिन ते वह नंद का छोरा, पद्यांश 4। जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चरायो गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गयो है। वातिन सो कछु टोना सो के, रसकानी हियो में समाये गयो है। कौन काहू की कहानी करे, शीघ्रो ब्रजबीर बिकायो गयो है। तो ये पद्यांश 4 का संकेत है। जात निते नंद का छोरा, यहाँ से लेकर बिकायो गयो। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। छोरा माने पुत्र, बेनु माने बांसुरी, हिये माने हृदय में, गोधन माने ब्रज प्रदेश में गाए जाने वाला एक प्रकार का गीत। गोधन क्या है कि गायों के पीछे जब चरा कर आते थे तो ब्रज प्रदेश में गाए जाने वाला एक प्रकार का गीत। टोना सो के, टोना टोटका सा करके, वीर माने हे सखी, वीर वीर माने बहादुर, वीर माने हे सखी। पुनः फिर इसका वाचन करते हैं। जादे देव नंद का छोरा, या बन धेनु चराए गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गयो है। वातिन सो कछु टोना सो के, रसखानी ही में समायो गयो है। कहू ने काहू की कहानी करे, शीघ्रो ब्रजबीर बिकायो गए। हे सखी, एक गोपी अपनी सखी से कहती है। इसमें श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन किया गया है कि हे सखी, जिस दिन से, ते माने से, कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण या वन में, इस वन में गायों को चरा कर गया है। मोहनी ताननी गोधन गावत, और अपनी मधुर तान में गोधन तान सुना करके गया है, और हम सबको अपनी बांसुरी बजा करके, हम सबको अपनी ओर आकर्षित करके, प्रसन्न करके गया है। वह दिन सो, उस दिन से, कछु टोना सो के, रसखानी में, उस दिन से कुछ टोना टोटका सा हो गया है कि रसखानी अर्थात रसखान कवि भी और श्री कृष्ण भी, कि रसखान कवि जी कहते हैं कि उस दिन से हे सखी कुछ जादू सा हो गया, टोना टोटका सा करके वह चला गया है कि उसी दिन से वह श्री कृष्ण सभी के हृदय में समा गया है। कौन ने काहू की कहानी करे, कहानी माने मर्यादा, कहानी माने कोई भी किसी की लज्जा नहीं कर रहा है, कोई सभी अपनी मर्यादा को पार कर रहे हैं। कौन ने काहू की कहानी करे, कोई किसी की लज्जा नहीं रख रहा है, कोई किसी का सम्मान नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि सारो ब्रज हे सखी उस श्री कृष्ण के हाथों भी गया, अर्थात सारा ब्रज उस श्री कृष्ण के वशीभूत हो गया हो। सभी श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने में कोई भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करती है। सभी खुल करके श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। पुनः फिर एक बार इसका भावार्थ सुनते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान कवि जी बालक श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र बालक श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है,
अपनी गोधन की तान सुना करके, गोधन गीत की तान सुना करके हम सबको प्रसन्न करके गए और अपनी बांसुरी से हम सबको मोहित करके गए, हम सबको आनंद में बना कर गया। उस दिन से ये सखी कुछ जादू टोना सा हो गया है कि रसखान कवि जी कहते हैं कि वह श्री कृष्ण उस दिन से कुछ जादू टोना सा करके गया है कि वह सभी के हृदय में समा गया है। कोई भी किसी की लज्जा नहीं करती, अर्थात कोई भी श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करती। सभी अपने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट सबके सामने कर रही है। उस दिन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संपूर्ण ब्रज श्री कृष्ण के हाथों बिक गया, अर्थात श्री कृष्ण सब के सभी वशीभूत हो गए। पूरा ब्रज ही श्री कृष्ण के वशीभूत हो गया है। तो यहाँ पर भी भाषा की पूरे पाठ की ब्रज है और इसी प्रकार से यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, गुण माधुर्य है, छंद सवैया है। तो और यहाँ पर श्री कृष्ण की मधुर लीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ। धन्यवाद। आज हमने इसके पद्यांश से आज तक का अध्ययन किया। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के पद्यांशों का अध्ययन करें।